ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल पत्र के बारे में। आज मैं बेल पत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत ही चमत्कारी टोटका आप सभी के पास लेकर आई हूँ, आप सभी से शेयर कर रही हूँ। जिन भी महिलाओं को ऐसा लगता है कि वो सही है, इसका अर्थ ये है कि वो गलत नहीं है, जिस भी निर्णय को ले रही हैं वो गलत नहीं है, सही है, और उसके बावजूद भी पति या फिर बच्चे उनकी बात नहीं मानते हों, तो वैसे में उन्हें आज का ये उपाय रामबाण की तरह सिद्ध होने वाला है। उनके लिए ये बहुत ही कारगर होने वाला है। इसके साथ ही बेलपत्र से जुड़े हुए कुछ खास उपाय भी लेकर आई हूँ और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इस दौरान ये भी आपसे शेयर करूंगी। किसी भी उपाय को करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। उन सभी बातों में आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि बेलपत्र अर्पण नहीं किया गया तो फिर पूजा बेकार मानी जाती है। वैसे तो यदि आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपके आसपास बेलपत्र ना हो, तब तो कोई बात ही नहीं है। वैसे में भगवान भोलेनाथ आपके मन के भाव को जानते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहाँ पर बेलपत्र आपको उपलब्ध हो सकता है, तो बेलपत्र तो शिवलिंग पर जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। ऐसी मान्यता भी है कि बेलपत्र के जो पत्ते होते हैं, जो 3 पत्ते होते हैं एक डंठल से लगे हुए, उनमें त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। 3 पत्ते वाले बेलपत्र में सत्य, रज और तम तीनों गुण मौजूद होते हैं। कहा भी जाता है जिन व्यक्तियों के घर में बेल पत्र का पौधा मौजूद होता है, उस घर को काशी के तीर्थ के समान ही पवित्र माना जाता है। जिस घर में भी बेल पत्र के पौधे की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। उस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। जिस भी घर में दरवाजे पर यदि बेलपत्र का पौधा लगा हुआ होता है, वहां पर निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी वास करती है और बिना बुलाए ही आपके यहाँ आती है। ऐसे में बेलपत्र से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय के बारे में सोचकर देखें, ये कितना ज्यादा कारगर है। बहुत ही ज्यादा कारगर है और आपको ये बहुत ज्यादा फायदे देने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टोटके के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है ये टोटके कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो किसी से भी शेयर नहीं किए जाते हैं। दूसरा, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है, ये बात आपको किसी से बतानी नहीं होती है। तीसरा, जब आप टोटके कर रहे हो उस समय कोई अन्यत्र व्यक्ति आपको ना देख रहा हो। उस कार्य को करते समय कोई आपको टोके ना, इस बात का ध्यान रखें। और यदि कोई सामने से गुजर रहा है, कुछ बोलते हुए भी जा रहा हो, कई सारी महिलाएं होती है ना, पूजा करने के दौरान भी सामने वाले महिला से बात करती रहती हैं। जब भी आप इन उपायों को करते हैं उस समय, इवन जब आप शिवलिंग की पूजा करते हो उस समय भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति के बोले गए बातों का आपको जवाब नहीं देना होता है। आप पूजा करके अपने घर वापस आ जाएं। इस तरीके से पूजा जब आपकी पूर्ण होती है तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए मंदिर जाते और आते समय कोशिश करनी चाहिए हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में बेल पत्र का पौधा लगा हो, बेल वृक्ष लगा हो, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यदि आपने अभी तक अपने घरों में बेल वृक्ष को नहीं लगाया है तो इस सावन में बेल वृक्ष को जरूर लगाएं। कहा जाता है बेल वृक्ष का आपके घर में होना भगवान शिव की अनुकंपा की प्राप्ति करना होता है। ऐसी मान्यता होती है कि बेल पत्र के पेड़ पर भगवान शंभु, भगवान शिव का स्वयं वास होता है। और बेल पत्र के नीचे यदि आप शिवलिंग को स्थापित करके भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो इससे भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है
और आपकी जितनी भी मनोकामना है, जो भी मनोरथ है, वो भी पूर्ण होते हैं। वैसे मैं आपसे एक ऐसे वीडियो को भी शेयर करूंगी किस प्रकार से बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और किस प्रकार से हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप शिवलिंग बनाकर या फिर शिवलिंग को स्थापित करके बेल वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं, भगवान शिव ऐसे भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि बेल पत्र की जो जड़ होती है उनमें माँ गिरजा यानी कि माँ पार्वती का वास होता है, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षायनी और पत्तों में माँ पार्वती और फूलों में माँ गौरी का वास होता है। ऐसे में दरवाजे पर बेलपत्र का होना कई सारी बुरी शक्तियों को दूर रखता है। आपके घरों में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसे घर के उत्तर पश्चिम दिशा में यदि लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। परिवार के सदस्यों को तेजवान और ऊर्जावान बनाता है। बेलपत्र का पौधा लगाने से चंद्र दोष या फिर अन्य जो भी कुंडली में दोष मौजूद होते हैं उनसे बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको बेलपत्र के लगाने से घर में फायदे हो रहे हैं या फिर नहीं? बहुत ही सिंपल सा एक उपाय है दोस्तों, मैं उसे बताती हूँ, आप इसे जरूर ध्यान दें। यदि आपके घर में आपने बेल वृक्ष को लगाया हुआ है और बेल वृक्ष बढ़ नहीं रहा, यानी उसमें बरकत नहीं आ रही है, पत्ते नए नए नहीं आ रहे हैं, बहुत ही घना पौधा नहीं हो रहा हो, तो ऐसे में आप समझ लें कि आपसे बहुत कुछ छूट रहा है, कहीं न कहीं कोई नुकसानदेह बात हो रही है। बेल के वृक्ष की सेवा इस प्रकार से करें ताकि वो पौधा जो है बहुत ही अच्छी तरह से फैले, अपना विस्तृत रूप ले, बहुत सारी पत्तियां उसमें आए, हरी भरी पत्तियां आए। जिस भी घर में बेल वृक्ष में ऐसी बरकत आती है वहाँ भगवान शिव के साथ ही अन्य सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। यदि आपके साथ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आपको आज मैं बेलपत्र का बहुत ही अच्छा एक उपाय बता रही हूँ। 108 बेलपत्र को आपको चंदन में डुबोकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करना है। साथ ही भगवान शिव से स्वस्थ होने की कामना करें, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इस आसान उपाय से आप देखेंगे जल्दी ही आपकी सेहत में सुधार होने लगा है। सच्चे विश्वास के साथ की जाए इस उपाय से आपको बीमारी से मुक्ति मिलती है और आपका स्वास्थ्य सही रहता है। अब आते हैं तीसरे उपाय की ओर। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है, खासकर ये महिलाओं के लिए मैं बता रही हूँ, जिन भी महिलाओं को ऐसा लगता है कि वो जो भी निर्णय लेती हैं वो सही है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी पति और बच्चे उनकी बात ना मानते हो, तो बेल पत्र का ये आपको उपाय जरूर करना है। क्या करना है इसके लिए? बेल पत्र की जो पत्तियां होती हैं उसके नीचे डंठल होता है। डंठल के नीचे का जो गांठ का भाग होता है उसको आपको तोड़कर हटा देना है। उसके बाद आप थोड़ी सी ऊंचाई से थोड़ा सा डंठल वापस से तोड़ लें और बाकी तीनों पत्तियों को ऐसे लगा रहने देना है जैसे एक ही डंठल में तीनों लगी हो। अलग अलग नहीं करना है, बस डंठल का गांठ वाले भाग को बिल्कुल थोड़ा सा हटाकर उससे ऊपर वाले हिस्से की छोटी छोटी आपको डंठल ले लेनी है और ऐसे 3 या फिर 5 बेलपत्र का करना है। 5 बेलपत्र में 5 डंठल आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे और यदि 3 करते हैं तो 3 डंठल की पत्तियां, छोटी छोटी डंठल आपको मिल जाती हैं। अब भगवान शिव के मंदिर चली जाएं। जितने भी बेलपत्र हैं उन्हें आप एक लोटे जल में डाल लें और जो डंठल जो आपने छोटी छोटी डंडियां निकाली हुई हैं उन्हें आप जलहरी के पास रख दें। जलहरी के पास वहां पर रखना है जहां पर भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का वास माना जाता है, बिल्कुल उसी स्थान पे आपको रखना है। अब जहां जलहरी से जल गिरता है वहां पर एक पात्र आप लगा लें और ओम नमः शिवाय का आपको जाप करते हुए जो जल आपने बेलपत्र डालकर रखा है उसे शिवलिंग पर अर्पण कर दें। अब इस जल की धारा से जो डंडियां छोटी छोटी आपने जलहरी के पास रखी हैं वहां से बहते हुए आपके पात्र में आ जाएंगी। आपको इस पात्र को घर लेकर आ जाना है और जो छोटी छोटी डंडियां आपने रखी हैं 3 या 5, उसमें से जो भी आपके
जल पात्र में आती हो, फिर चाहे वो 1 आ रही हो, 2 आ रही हो, 3 आ रही हो या फिर 5 आ रही हो, इस बात का आपको ध्यान नहीं देना है। 1 भी अगर आती है तो ये काफ़ी है। इसको आपको अच्छी तरह से पीस कर चाय में या फिर खाने की चीज़ों में मिलाकर अपने बच्चे और पति को खिलाना है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे संतान में परिवर्तन आने लगा है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा है, आपकी बात को वो सुनने लगे हैं। जो आपके पति हैं, जो आपकी बातों को मानते नहीं हैं और बात बात पर वो झगड़े करने लगते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं, काफ़ी क्रोध में आ जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव आपको दिखाई देने लगेगा। यदि आप पूरे सावन माह इस उपाय को करते हैं तो इससे अति उत्तम आपको जो है फर्क नजर आएगा, अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।